हर साल 15 अगस्त आता है और हमारे देश में एक अजीब सा जोश देखने को मिलता है। हर तरफ देशभक्ति के गाने बजते हैं, गाड़ियों पर तिरंगा लगाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर देश को लेकर बड़े बड़े स्टेटस लगाए जाते हैं और स्टेज पर खड़े होकर लोग भाषण देते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना चाहिए, देश को आज हमारी ज़रूरत है। पर चलिए आज इस 15 अगस्त को, इस पुरानी सोच को बिल्कुल उल्टा करके देखते हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी बात कहने जा रही हूँ जो शायद आपको सुनने में थोड़ी कड़वी लगे, थोड़ी शॉकिंग लगे, पर यही इस मिट्टी का सबसे बड़ा सच है। असलियत यह है कि इस देश को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें इस देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। ये देश हमारे बिना भी चलता रहेगा। इस देश का इतिहास हजारों साल पुराना है और हमारे जैसे करोड़ों लोग आए और चले गए, पर ये देश वहीं का वहीं खड़ा रहा। अगर इस देश का सिस्टम, इस देश की सुरक्षा, इस देश का कानून और इस देश की धरती ना हो तो हमारा कोई वजूद नहीं बचेगा। हम हर बात पर देश को कोसते हैं, सिस्टम खराब है, गंदगी है, नेता खराब है, मौके नहीं है, पर कभी ठंडे दिमाग से आईने के सामने खड़े होकर खुद से पूछा है कि हमने इस देश को बदले में क्या दिया? हम सिर्फ एक टैक्स पेयर या एक आम नागरिक बनकर रह गए हैं जो सुबह से शाम तक सिर्फ देश से लेना जानता है, पर जब देने की बारी आती है तो हमारे पास बहानों की एक पूरी लिस्ट तैयार होती है। चलिए थोड़ा पीछे मुड़कर देखते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो 15 अगस्त को प्लास्टिक का तिरंगा बड़े शौक से खरीदते हैं, पर 16 अगस्त की सुबह वही तिरंगा रास्ते पर, नालियों के पास, पैरों के नीचे गिरा हुआ मिलता है। क्या यही आपकी देशभक्ति है जो सिर्फ 24 घंटे के लिए जागती है और अगले ही दिन सो जाती है? अगर आप सच में देश से प्यार करते हैं तो इस 15 अगस्त को सिर्फ तिरंगा के साथ सेल्फी खिंचवाना बंद कीजिए। देशभक्ति का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा बॉर्डर पर जाओ और गोली खाओ। बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करने के लिए हमारे जाबाज सैनिक दिन रात खड़े हैं और उन्हें हमारा सलाम है, पर देश के अंदर रहकर देशभक्ति दिखाने का मतलब बिल्कुल अलग होता है। देशभक्ति का मतलब है कि आप जिस भी फील्ड में हो, चाहे आप स्टूडेंट हो और पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एक बिजनेसमैन हो या आम जॉब कर रहे हो, वहाँ आप इतने बड़े लेवल पर पहुँचो कि आपका काम पूरे देश के लिए एक मिसाल बन जाए। देश को आज भाषण देने वालों की या सोशल मीडिया पर झंडा लहराने वालों की कोई कमी नहीं है। देश को आज उन लोगों की जरूरत है जो चुपचाप मेहनत करके रिजल्ट्स देते हैं। आपने कभी सोचा है कि जब एक साइंटिस्ट इसरो में बैठकर दिन रात मेहनत करके कोई सैटेलाइट लॉन्च करता है तो क्या वो सिर्फ अपने लिए करता है? नहीं, उससे पूरे देश का सर ऊंचा होता है। जब एक यंग एंटरप्रेन्योर एक ऐसी कंपनी खड़ी करता है जहां देश के हजारों युवाओं को नौकरी मिलती है तो वो असली देशभक्ति होती है, क्योंकि वो देश से बेरोजगारी को खत्म कर रहा है। जब एक स्टूडेंट बिना किसी चीटिंग के पूरी ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करता है और आगे चलकर देश के सिस्टम को बेहतर बनाता है तो वो असली देशभक्ति होती है। अगर आप आज एक कमजोर, आलसी और बिना किसी स्किल के इंसान बनकर बैठे हैं तो आप देश पर एक बोझ है, देश की मददगार नहीं। जब तक आप खुद कामयाब नहीं होंगे तब तक आप देश को आगे कैसे ले जाएंगे? एक गरीब और लाचार नागरिक देश की मदद नहीं कर सकता। देश तब मजबूत बनता है जब उसके नागरिक फाइनेंशियल और मेंटल दोनों तरीके से मजबूत होते हैं। अपने काम को ही अपने सबसे बड़ी देशभक्ति बना लो। इतने बड़े बनो कि जब दुनिया में कहीं भी आपका नाम लिया जाए तो लोगों के मुंह से मेड इन इंडिया या ही इज या शी इज एन इंडियन अपने आप पर गर्व से निकले। अब इस बात का एक और पहलू देखते हैं। हम हमेशा दूसरों पर उंगली उठाते हैं। हम कहते हैं कि देश में करप्शन है, पर क्या हम खुद छोटी छोटी बातों में रिश्वत देने से पीछे हटते हैं? हम कहते हैं देश में साफ सफाई नहीं है, पर क्या हम खुद अपनी गाड़ी का कांच नीचे करके कचरा रास्ते पर नहीं फेंकते? हम बदलाव दूसरों में देखना चाहते हैं पर खुद बदलना नहीं चाहते। गांधी जी ने एक बात कही थी, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड, यानी जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं पहले उसे खुद के अंदर लेकर आइए। अगर आप चाहते हैं कि देश का सिस्टम बदले तो पहले आप खुद एक ईमानदार और मेहनती नागरिक बनिए। अगर आप चाहते हैं कि देश आगे बढ़े तो पहले आप अपने आलस को छोड़कर अपने सपनों के पीछे भागना शुरू कीजिए। ये देश किसी एक नेता, किसी एक सरकार का नहीं है। ये देश हम सबसे मिलकर बनता है।
अगर हम में से हर एक इंसान रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाने पर फोकस करे तो सोचिए 140 करोड़ लोगों का ये देश कितनी तेजी से आगे बढ़ेगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इस बार देश से मांगना बंद कीजिए, ये रोना बंद कीजिए कि देश ने मुझे क्या दिया। इसके बजाय खुद से ये सवाल पूछिए कि मैं इस देश को क्या दे सकता हूँ। क्या मैं एक ऐसा इंसान बन सकता हूँ जिस पर ये देश नाज करे? क्या मैं अपने पेरेंट्स और अपने समाज का नाम इतना ऊंचा कर सकता हूँ कि हमारे देश का झंडा पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊपर लहराए? कामयाबी का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ना ही देशभक्ति का कोई शॉर्टकट है। ये हर दिन की जिम्मेदारी है, ये हर दिन का फैसला है। जब आप सुबह उठते हैं और पूरी लगन से अपने काम में जुट जाते हैं तो आप देश की जीडीपी में, देश की ताकत में अपना योगदान दे रहे होते हैं। इसलिए भाषणों की दुनिया से बाहर निकलिए, सोशल मीडिया के दिखावे से दूर रहिए और अपने असली गोल्स पर फोकस कीजिए। आखिरी में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि इस देश को बदलने के लिए किसी मसीहा का इंतजार मत कीजिए। आप खुद वो मसीहा है जिसका इस देश को इंतजार है। अपने अंदर की आग को जलाए रखिए, अपनी मेहनत को अपना हथियार बनाइए और इस इंडिपेंडेंस डे पर एक सच्चा वादा कीजिए कि मैं भाषण नहीं बल्कि बदलाव बनकर दिखाऊंगा। जब आप बदलेंगे तभी ये देश बदलेगा। इस नए दौर की नई देशभक्ति को अपनाइए और देश को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाइए।